लोगों के वोटों से मुंतखब हुकूमत क्या होती है, और 2018 में जो जाली हुकूमत, जाली मैंडेट से आके बैठी थी, उन्होंने किस तरह इस मुल्क को चलाया। तो मैं इन 28 मंसूबों को इनके गोश गुजार करूंगा और मैं इनको कहूँगा कि गौर से सुने और फिर उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि 28 बड़े मंसूबों को की शक्ल में अपने मंशूर पर अमल दरामद का आगाज़ इस बजट में कर दिया गया है, जिसमें नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 4 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, पंजाब IT ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम 1.5 अरब रुपए का प्रोग्राम है, ग्लोबल IT सर्टिफिकेशन प्रोग्राम 1 अरब रुपए का इसके लिए मुख्तस किए गए, वजीर आला हेल्पलाइन के लिए 30 करोड़ रुपए, पहली सूबाई डेटाबेस अथॉरिटी, पंजाब में कोई डेटाबेस अथॉरिटी नहीं थी, पहली दफ़ा एक डेटाबेस अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसके लिए 50 करोड़ रुपए 3 माह के बजट में मुख्तस किए गए हैं। पंजाब भर में जो मुफ्त अद्वियात गरीबों को मिलती थी, जिसे कि इनके दौर में 2018 में जब PTI की हुकूमत आई तो मुफ्त अद्वियात जो थी उनको बंद कर दिया गया गरीबों के लिए, उसका सिलसिला फिर से स्टार्ट किया गया है और उसके लिए इन 3 माह के लिए तकरीबन 1 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम मुख्तस की गई है। और फिर पंजाब दस्तक प्रोग्राम के लिए 25 करोड़ रुपए और पंजाब भर के, क्योंकि बार बार जनाब स्पीकर यहाँ पे बात की हमारे ट्रेजरी के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने भी और अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने भी, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हुकूमत का जो एजुकेशन और हेल्थ प्रोग्राम्स हैं इनके ऊपर बहुत मेजर फोकस है और उस हवाले से पंजाब भर के यहाँ पे BHUs और RHCs के हवाले से बात हुई, तो उस हवाले से पंजाब भर के जो हमारा हेल्थ का बजट है उसमें पंजाब भर के जो BHUs और RHCs की मुकम्मल जो उनकी रैंपिंग करने के लिए, उनको उनकी अपग्रेडेशन करने के लिए, वहाँ पे जो मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने के लिए इन 3 माह के बजट में 40 अरब रुपया रखा गया है जी। और फिर एम्बुलेंस के, एयर एम्बुलेंस के हवाले से यहाँ बात हुई, तो एयर एम्बुलेंस का जो मंसूबा है उसके हवाले से भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि एयर एम्बुलेंस के साथ साथ यहाँ पे मोटरवेज के ऊपर भी एम्बुलेंस का जो मैकेनिज्म है उसको बेहतर करने के लिए, जैसा कि ये लोग कह रहे थे, इस वक्त हमारा 1122 का जो एम्बुलेंस का सिस्टम है वो पंजाब के 36 के 36 अजला में बड़े अच्छे तरीके से वर्किंग कर रहा है और आगे मैं बताऊंगा भी कि उसके लिए हमने कितना बजट इन 3 माह में मुख्तस किया हुआ है। तो ये मोटरवेज पे एम्बुलेंस सर्विस जो पहले नहीं थी, अब 1122 की जो एम्बुलेंस सर्विस है उसको मोटरवे तक उसका दायरा बढ़ाया जा रहा है और उसके लिए इस 3 माह के बजट में 70 करोड़ रुपया रखा गया है। इसी तरह नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, क्योंकि कैंसर के मर्ज में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है और यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं लोगों से, गरीब आदमी अगर वहाँ कोई चला जाए तो उसका इलाज नहीं होता। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो शौकत खानम हॉस्पिटल है, जो बड़ा ये अपना उसको उस पर बात करते हैं ये बार बार कि जी उस हॉस्पिटल में इलाज होता है, मगर मैं इंतहाई माजरत के साथ बताना चाहूँगा कि अगर कोई गरीब वहाँ पे चला जाए और वो 3rd या 4th स्टेज कैंसर का मरीज़ है तो उसका वहाँ फ्री इलाज नहीं होता जनाब स्पीकर। अमीर आदमी का तो हो जाता है, हाँ अगर गरीब आदमी 1st स्टेज या 2nd स्टेज कैंसर का पेशेंट है तो वहाँ उनका इलाज होता है, वो भी इनकी मेहरबानी है अगर ये करते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, अमीर और गरीब के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, पहला नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट के लिए 30 अरब रुपए से ये इंस्टीट्यूट जो है इंशाअल्लाह ताला हम लाहौर शहर में बनाएंगे और यहाँ पे किसी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं होगा, यहाँ पे हर शख्स का फ्री इलाज होगा। जैसे कि आगे मैं आपको बल्कि यहीं बात कर लेता हूँ कि PKLI जो हमारा प्रोजेक्ट था जहाँ पे आपके लिवर ट्रांसप्लांट होता है और वहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उसके लिए भी इस दफ़ा जैसे हमारे बजट में 10 अरब रुपया रखा गया उसके एंडोमेंट फ़ंड के लिए, और वो एंडोमेंट फ़ंड किन के लिए है, वो उन गरीबों के लिए है जिनका वहाँ पे फ्री इलाज होगा जो इनके दौर में नहीं होता था PTI के दौर में। और उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स जिनको आप यकीन करें कि शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला थे
तो उन डॉक्टर्स को जिस तरह यहाँ लेके आए थे, जो दुनिया के टॉप के डॉक्टर्स थे और पाकिस्तानी थे, और उनको अमेरिका से और कहाँ से वो कि वहाँ वो करोड़ों रुपए की उनकी वहाँ पे सालाना उनकी इनकम थी, जो अपना उससे वो फीसिस से और अपने प्रोफेशन से कमा रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब उनको यहाँ लेके आए और उनको हम कुछ भी नहीं दे रहे थे, और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। वो एक डैम वाले बाबा जी थे, उन्होंने उनके साथ भी वो किया जो डैमों के साथ किया, क्योंकि उनके पीछे भी कुछ ऐसे मुहरकात थे, उस पर भी मैं यहाँ अभी बात नहीं करना चाहूँगा। तो जनाब स्पीकर 10 अरब रुपया PKLI के लिए भी रखा गया है, वो हॉस्पिटल, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का और जो लोग अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि आपको पता है लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है, एक आम सफ़ेद पोश मिडिल क्लास भी जो है अफोर्ड नहीं करता। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एंडोमेंट फंड 10 अरब से बनाया है, और उसमें पहले भी लोगों का फ्री इलाज हो रहा है और अब इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतर होगा। जनाब स्पीकर, इसी तरह हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब सरगोदा अपने विजिट पे गई चीफ मिनिस्टर बनने के पहले 8-10 दिन में, तो सरगोदा से लोगों ने बहुत ज़्यादा, जब वो हॉस्पिटल्स में गई तो कंप्लेंट थी कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी के शोबे में इतना कोई बेहतर हमारा वहाँ मैकेनिज़्म नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो वहाँ पे मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने फौरी तौर पे नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा, उसको 10 अरब की लागत से इंशाल्लाह ताला हम उसको बनाएंगे। ये भी हमारे उन 28 प्रोग्राम्स जो हमने अनाउंस किए हैं इस बजट में उसमें शामिल है। इसी तरह पंजाब का जो एजुकेशन प्रोग्राम नया हमने शुरू किया है, उसके लिए 2 अरब रुपया लैपटॉप स्कीम जिसे ख़त्म कर दिया गया था, नौजवानों के लिए एक इनिशिएटिव है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि जो बच्चे हायर एजुकेशन साइड पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होते हैं, और आजकल दुनिया जो है वो तो ग्लोबल विलेज बन चुकी है और हर बच्चे की ज़रूरत है कि उसके पास टैबलेट या लैपटॉप होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ने फिर से अपनी स्कीम दोबारा से स्टार्ट की है ताकि उन बच्चों को मेरिट पे लैपटॉप दिए जाएं, उसके लिए 1.5 अरब रुपया रखा गया है। CM चीफ मिनिस्टर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम कि जो बच्चे बहुत काबिल हैं और स्कॉलरशिप उनको गवर्नमेंट देगी, ताकि हमारे बच्चे भी जो अफोर्ड नहीं करते, जो मिडिल क्लास के गरीबों के बच्चे हैं, वो भी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में जाके पंजाब हुकूमत के खर्चे पे वो आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ें और पढ़ के फिर इस मुल्क को कौम की खिदमत करें। इसी तरह जनाब स्पीकर, वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपया रखा गया है इस 3 माह के बजट में, और इसी तरह वज़ीर आला हुनरमंदी प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं।